स्वामी जी, पहला सवाल देवेंद्र का है। 28 साल के हैं वो और दूसरी लहर के दौरान उनको कोविड हो गया था और उससे पहले, कोविड से पहले 2014 में उनको टीबी हुआ था जो ठीक हो गया था। अब परेशानी ये है कि उनको लगातार खांसी है और टेस्ट कराने के बाद लंग्स में पैचेस पाए गए हैं। तो ये खांसी और ये पैचेस कैसे खत्म होंगे? हाँ, ये देवेंद्र का ही नहीं हुसैन भाई, ये बहुतों का प्रश्न है। कोरोना के बाद लंग अभी तक भी रिकवर नहीं हुआ है और ये लंग बहुत नाजुक होता है। जरा सी, जैसे मैं आपको एक छोटी सी कली की बात बताता हूँ। मैं बेंगलोर से आ रहा था और वो इंटरनेशनल फ्लाइट थी, तो मैंने कहा कि चलो समय का सदुपयोग करते, हम सो गए और उठे तो हमने प्यास लगी थी तो पानी मांगा तो ठंडा पानी पी लिया, सर्द गर्म हो गए। अब जाओ, मेरे इतने अच्छा लंग होने के बावजूद भी सर्द गर्म मुझे भी हो सकती है, तो मैं कहता हूँ थोड़ा बॉडी टेम्परेचर से पानी पियो, बॉडी टेम्परेचर से ही खाना खाओ। ये चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। कोरोना के बाद जो लंग गड़बड़ हुई इसलिए अभी तक नहीं उभर पाए। सबसे ज्यादा सेंसिटिव हमारा लंग होता है। जरा सा धुआं, जरा सी धूल एकदम से अंदर असर करता है और जिसके फेफड़े कमजोर हो तो और भी असर कर सकता है। मैंने तो फिर अपने आप ये अणु तेल डाल लिया आते ही और अब ठीक कर लिया अपने आप को जी। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कोरोना के बाद जिनके लंग रिकवर नहीं हुए, रोज अणु तेल डालें, सप्ताह में एक बार कम से कम ज्योतिषमती तेल डाल लें, रोज कम से कम वो गिलोय घनवटी खाएं, स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड का सेवन करें, ये बहुत जरूरी है लंग की रिकवरी के लिए। थोड़े दिन ये च्यवनप्राश भी खा ले, दूध में हल्दी, सिराजी, च्यवनप्राश, केसर आदि ये सेवन करें और प्राणायाम इसको करें। ये पतंजलि बाम जो है लपेट लगा लें और ये दिव्य धारा जो है इसको सूंघ लें, जैसे बताया था ऐसे इसका स्टीम ले लें। ये सब चीजें करेंगे तो लंग 100% रिकवर हो जाता है। 70, 80, 90% भी क्यों ना गड़बड़ हुआ है। तो देवेंद्र के बाद अगला प्रश्न आप ले लीजिए। लंग का बहुत बड़ा प्रश्न है कोरोना के बाद, और इस समय मौसम भी चेंज हो रहा है तो लोगों को फेफड़े जिनके कमजोर हैं, प्राणायाम थोड़ा ज्यादा बढ़ा ले। जी ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अब अक्रम सवाल पूछ रहे हैं। अक्रम का कहना है कि इन्हें जॉन्डिस और हेपेटाइटिस हुआ था लेकिन अब वो रिकवर हो चुके हैं, कमजोर मगर महसूस कर रहे हैं, शरीर में बहुत कमजोरी है। तो शरीर मजबूत हो और लिवर की मजबूती के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? ये लीवर के बाद या अकर्म की बात हो या कोई भी हमारे दूसरे भाई हो, जॉन्डिस हेपेटाइटिस के बाद, और हेपेटाइटिस एलोपैथी की दवाओं से आप वायरस लोड को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हो, उससे भी 3 से 5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं पूरी जिंदगी भर। ये पूरा मैं तथ्यों के साथ बोल रहा हूँ। तो जब पेट गड़बड़ हो जाए, आप फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस जैसी प्रक्रियाओं से गुजरें, या किसी को जब टाइफाइड हो जाता है उस समय भी पेट गड़बड़ होता है, लिवर गड़बड़ होता है, तो क्या करें? तो लिवोग्रिड खाली पेट ले लें, लिवामृत खाने के बाद ले लें, नहीं तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक और एरंडी के पत्तों का रस, ये 5 चीज़ों का थोड़ा थोड़ा जूस पिए। इसी की बस्ती एनिमा ले लें, मड थेरापी, पेट पर थोड़ी मिट्टी पट्टी कर लें, और या ऐसे गीला तौलिया पेट के ऊपर बांध रहे और उसी कपाल भाती करते रहे। कमजोरी के लिए इम्यूनोग्रिट वटी बड़ी ज़बरदस्त होती है। इम्यूनोग्रिट वटी ले लें या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लें, एकदम से रिकवरी हो जाती है। वसंत कुसुमा का रस ले लें, इंस्टेंट रिकवरी चाहिए। तो बातें छोटी छोटी हैं। चलिए, आक्रम में ये सारी बातें नोट कर ली होंगी। को जिनको भी कमजोरी किसी भी कारण से बनी हुई है शरीर में, उसका समाधान दे दिया। ठीक है स्वामी जी। अब अक्रम के बाद अनन्या का सवाल है। 50 साल की हैं वो। वायरल फीवर के बाद से जोड़ों में बहुत ज्यादा उनको दर्द हो रहा है। अब ये जोड़ों का दर्द कैसे दूर होगा? वायरल फीवर के बाद किसी को जो है ये अलग अलग प्रकार से, आजकल तो जो है बुखार के बाद भी जोड़ों में दर्द हो जाता है। किसी को फाइब्रोमाइल्जिया है तो इसके लिए एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें, और चिकुनगुनिया के बाद में, सामान्य बुखार के बाद भी जोड़ों में दर्द आजकल आ रहा है तो पेडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद और पूरे शरीर में दर्द होते तो न्यूट्रिला ऑर्थो केयर भी ले लें, नहीं तो हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी सुरंजान, अश्वगंधा का सेवन कर लें, या वातारी चूर्ण ले लें, या केवल एलोवेरा और गिलोय ले लें, केवल एलोवेरा और गिलोय। और यदि 7 चीज़ें जो है एक साथ, जिसको एलोवेरा माने गिलोय से लेकर अश्वगंधा और तुलसी, त्रिफला और नीम घनवटी एक साथ लेनी, तो ये थोड़े दिन गिलोय घनवटी खा लें। ये गिलोय घनवटी ना बड़ी ज़बरदस्त होती है इम्यूनिटी के लिए भी और जोड़ों के दर्द के लिए भी। तो सामान्य रूप से
ये एलोवेरा की एटीएम की सब्जी हमने बताई, मिलेट्स का सेवन करें और सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करें। दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ों से बचे। दूध में थोड़ा सा हल्दी का या शिलाजीत का सेवन कर लें तो 100% जोड़ों के दर्द से रिकवर हो जाते हैं, पूरी तरह से जोड़ों के दर्द से मुक्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप ले लो अनन्या जी के साथ साथ औरों के लिए भी जिनको परेशानी है ज़्यादा है तो पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड पहले बताइए। स्वामी जी मेरे भाई, अब मुझे बताया जा रहा है कि अब मुझे अपनी पटापट रोक लेनी चाहिए और आपसे अनुमति लेनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।